हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता दी गई है भाग 2 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? तो जीवन का आधार कहा जाता है कार्बन को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की सांसद को डाइट कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है जापान के सांसद को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। जापान के सांसद को डाइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1935 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे पिंगली बेंकिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंगली बेंकिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, यानी कि लिक्विड? तो पारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। पारा यानी कि मरकरी। मरकरी को तरल धातु भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951-52 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में रिंग छल्लों के लिए कौन सबसे प्रसिद्ध ग्रह है? तो सौर मंडल में रिंग के लिए प्रसिद्ध है शनि ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान सीमा कितना होता है? तो पीएच स्केल का मान सीमा होता है 0 से 14 तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 0 से 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सकरवी होता है? तो विटामिन सी की कमी से सकरवी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो रक्त में वाइट ब्लड सेल का काम होता है रोग से लड़ना, यानी कि बीमारी से लड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमारी से लड़ना या रोग से लड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो थर्मामीटर में मरकरी यानी कि पारा का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति सबसे कम होती है गैस में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस। ये अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नारा था करो या मरो? तो करो या मरो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस बिहार राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? तो बिजली के तारों में उपयोग होता है तांबा का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को गंगा का सहायक नदी माना जाता है? तो गंगा का सहायक नदी माना जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में और ये शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। तो ये युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं वयस्क में? तो मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है क्रोमियम का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? तो गुब्बारे भरने में हीलियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है? तो भारत का जीवन रेखा कहा जाता है गंगा को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इन्फ्लेशन का सीधा प्रभाव पड़ता है क्रय शक्ति पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति घटती है।
इन्फ्लेशन का सीधा प्रभाव क्रय शक्ति पर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।